रीवा में नाले पर कब्जे से बाढ़ का संकट, शारदापुरम में फूटा लोगों का गुस्सा, नाले की चौड़ाई 20 फीट से 8 फीट होने का दावा। बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है और अब इसी जलभराव के बीच एक ऐसा आरोप सामने आया है जिसने नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समान बांध क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 की शारदापुरम कॉलोनी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। पानी से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और निशाने पर है कॉलोनी का नाला और उस पर कथित अतिक्रमण। तस्वीरें देखिए, बारिश हुई और शारदापुरम कॉलोनी में पानी जमा हो गया। रहवासियों का आरोप है कि नाले की जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होने के कारण पानी की निकासी प्रभावित हो रही है। लोगों का दावा है कि कभी करीब 20 फीट चौड़ा नाला अब महज 8 फीट के आसपास रह गया है। यानी सवाल सिर्फ जल भराव का नहीं, सवाल ये है कि आखिर नाले की चौड़ाई इतनी कम कैसे हुई। रहवासियों के मुताबिक इस कथित अतिक्रमण की शिकायत करीब 5 साल पहले नगर निगम और वार्ड पार्षद से की जा चुकी है, लेकिन आरोप है कि शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि इलाके में कई वीवीआईपी और सरकारी कर्मचारी रहते हैं और नाले की जमीन पर भी कब्जे की शिकायतें हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब जरा सोचिए, अगर नाला पहले ज्यादा चौड़ा था और पानी की निकासी का रास्ता सकरा होने का दावा किया जा रहा है, तो बारिश का पानी जाएगा कहां? क्या शारदापुरम में जल भराव सिर्फ तेज बारिश का नतीजा है या फिर नाले की बदली हुई स्थिति भी इसके पीछे बड़ी वजह है? बाढ़ प्रभावित रहवासी अब नगर निगम से सीधी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि नाले की मौके पर जांच हो, कथित अतिक्रमण की जांच की जाए और अगर कब्जा पाया जाता है तो उसे हटाकर नाले की वास्तविक चौड़ाई बहाल की जाए। 5 साल से शिकायत, बारिश में बाढ़ जैसे हालात और नाले के सिकुड़ने का दावा। अब देखना होगा कि प्रशासन मौके पर जांच करता है या फिर हर साल बारिश के साथ यही तस्वीर दोहराती रहेगी। एक बड़ा सवाल यह भी है, शहर में बाढ़ का पानी आया तो जिम्मेदारी किसकी? ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। ये शिवमंगलम गार्डन से आगे आने पर मिलता है और ये समान बांध है। समान बांध इलाके में ये जो नाला है, ये नाला को कम चौड़ा किया गया है, जो कि अभी भी पर्याप्त जगह आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। और चौड़ा 8 फीट किया गया है, अभी भी 12-15 फीट जगह टोटल मिला के है। तो ये निर्माण ऐसा किया गया है, इस वजह से बाढ़ की स्थिति लगातार यहाँ बनी रहती है। ऐसा निर्माण क्यों किया गया, क्यों नाले को छोटा कर? अब ये अब इसमें क्या कह सकते हैं, राजनीतिक दबाव है या कहीं किसी का स्वार्थ है। अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, आपको समस्त दिख रहा है कि बताइए ऐसा प्रशासन ने कार्य किया है। कितने फीट का नाला प्रस्तावित था? ये हमको तो जो सुनने में आ रहा था 20 फीट सुनने में आ रहा था, बना ये 8 फीट में है। टोटल 10 फीट के अंदर ही इसको समेट दिया गया है। इसकी शिकायत लोगों ने कहीं की है? इसकी शिकायत लोग हर साल करते हैं और जब बरसात लगता है तो मई जून में की गई थी। हेल्पलाइन वाले सीधे कहते हैं आप वहाँ संपर्क करिए, इसके बारे में यहाँ न करिए। और सबसे बड़ी और अतिक्रमण है। सबसे बड़ी बात यहाँ की अतिक्रमण किया गया है पूरे नालियों में। किनके द्वारा किया गया? अब ये अतिक्रमण जैसे अब छूट गई जमीन तो घर वाले बना लिए, अपना बढ़ा लिए। अब क्या कह सकते हैं, इतनी जमीन छूट गई तो जब नाला बना के 5 फीट बन गया तो फिर लोग बाग जब जमीन बची रहती है उसमें बना लेते हैं और उसी में अपना गुजारा बसर कर रहे हैं और बढ़ा लेते हैं। और पुल का भी निर्माण ऐसे किया गया कि छोटा कर दिया गया। इस वजह से हमारे पूरे यहाँ तबाही मची हुई है, बाढ़ है और बच्चे भी डरे हुए हैं 4-4 दिन से। बताइए, खाना पीना हर चीज की समस्या, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया। और इस इलाके में सबसे बड़ी जिम्मेदार किस पूरे अधिकारी रहते हैं। सब यही जहाँ हम लोग रह रहे हैं पूरे अधिकारी रहते हैं। यहाँ तहसीलदार रहते हैं, नगर निगम कर्मचारी रहते हैं, प्रोफेसर रहते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के रहते हैं। कुल मिला के सारे कर्मचारी यहीं पाए जाते हैं।
और ऐसी स्थिति बनी हुई है, अब क्या कह सकते हैं। अभी क्या शासन से क्या चाहते हैं? शासन से हम यही चाहते हैं कि पुल का निर्माण हो, नाले का सही ढंग से निर्माण है वो हो, और जहाँ कहीं अवैध कब्जा हो उसको हटाया जाए। बस यही है, पानी से हम लोग बचे रहें, बाढ़ से। मेन उद्देश्य हमारा है बाढ़ पुल वगैरह का निर्माण हो जाए ताकि पानी किसी के घर में न घुसे, और यही हमारा सबका नगरवासियों का सबका है। समस्या ये है कि हम लोग जब घर बनवाए थे तो ऐसा कोई भी नाला, डाइवर्टेड नाला था नहीं, तो हम लोगों ने घर बनवाया और रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो यहाँ के भूमाफिया हैं तो उन्होंने क्या किया कि नाले को राइट एंगल में उन्होंने तोड़ मरोड़ को प्लॉटिंग हित के कारण क्या है उसको मोड़ के पूरा खराब कर दिया यहाँ का पूरा व्यवस्था। तो जिसके कारण से अब घर में पानी घुसने लगा है और अनावश्यक रूप से परेशान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ना रोड राइट एंगल में होना चाहिए और ना नदी होनी चाहिए। तो ये नाला लगभग, क्योंकि समान बांध इसका मोहल्ले का नाम ही है, तो बांधा एकदम ये क्या है कि नदी का आकार ले लेता है। तो जिसके कारण से अवैध प्लॉटिंग और ये जो भू माफियाओं के द्वारा कराया जा रहा है, तो अवैध प्लॉटिंग और इन चीज़ों के कारण हम लोग को पहले तो जैसे जैसे प्लॉटिंग होती गई तो पहले कम पानी भरता था, और अवैध प्लॉटिंग हुई तो और पानी और हमारे घर तक पहुंचने लगा, और धीरे धीरे करके इतना पानी बढ़ गया कि हमारे यहाँ लगभग 2.5 लाख रुपए का तो हमारे यहाँ गाड़ी का नुकसान हुआ जो एजेंसी में हमने जमा कर दी है बनने के लिए, और घर का लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो ऐसा ही ये सबकी हालत है यहाँ पे, और सभी लोग परेशान है। क्या है कि जैसे बड़े मुश्किल से लोग बाग घर बनाते हैं कि अपनी पूरी कमाई, यहाँ पे जितने भी लोग हैं लगभग 60 से ऊपर वाले जिन्होंने घर बनवाया है, अब उनकी एक लगभग की कमाई पूरी घुस गई घर बनाने में। अब एक इंसान सोचता है कि अपने बच्चों के लिए हम कम से कम सुकून से मरेंगे घर बनाने के बाद, लेकिन यहाँ पे ये स्थिति हो गई कि कोई 60 साल का व्यक्ति अब सुकून से मर भी नहीं सकता, क्योंकि ज़िंदगी भर की कमाई जो उसने अपने बच्चे के लिए बनाई थी, तो वो अब क्या है कि वो टेंशन में रहेगा कि हम तो घर तो बना दिए पेट काट के, सब्जी नहीं खाए, भाजी नहीं खाए, अच्छे से रहन सहन नहीं था हमारा, लेकिन क्या है कि अब जब उनके घर में पानी घुसेगा तो बेचारे सुकून से मर भी नहीं पाएंगे। कि हम प्लाटिंग किसने की थी? ये प्लाटिंग एक कोई है ML काजी या कुछ काजी करके हैं, वो जो यहाँ के भू माफिया हैं, और क्या उन्हीं के द्वारा ही ये सारा काम प्लॉटिंग, क्योंकि भूस्वामी है वो, तो उन्हीं के द्वारा जो है तो नाले को डाइवर्ट कराया गया और ये स्थिति निर्मित हुई यहाँ पे। नगर निगम में मैंने तो शिकायत भी की थी, लेकिन आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, एकदम से मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं। ना उन्होंने आज तक कोई एक्शन किया, ना कोई प्लान बनाया कि भविष्य में पानी ना भरे। क्योंकि मेरा तो ये कहना है कि अभी भी जो क्या है ज़मीनें खाली हैं, अगर अभी भी सिस्टमेटिक ढंग से इसको प्लान कर दिया जाएगा तो पानी नहीं घुसेगा घरों। डाइवर्जन हो रहा था तो आप लोगों ने हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन उससे हम लोग की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि ज़्यादा हम विरोध कर पाएँ। हमारी जो मतलब जो हम कर सकते थे कि हम लिखित में शिकायत आज से 10 साल पहले दिए, 15 साल पहले, तो हमने जो हमसे बना हम लोगों ने किया, लेकिन अब हम लोग की कौन सुनेगा। और ये नाला लगभग 300 साल पुराना था जो ऐसे ही सीधे करके जा रहा था, अब इसको डाइवर्ट करके राइट एंगल में कर दिए, जिसके कारण पूरे मोहल्ले की समस्या ये बनी हुई है। नगर निगम कर्मचारी भी ज्यादा कब्जा किए। हाँ, तो वो जब कर्मवीर शर्मा कमिश्नर सर आए थे तो उन्होंने स्पेशली ये बोला था कि नाले के इधर भी लगभग 20 फीट छोड़ना है आपको, इधर भी, क्योंकि भविष्य में क्या अप्रोच जब रहेगा तो नाले की साफ सफाई होगी, चीजें होगी, तो उस हिसाब से उन्होंने जगह छुड़वाया था। लेकिन अभी वर्तमान में तो अब 10 फीट 8 फीट के सिवा नाला बचा ही नहीं है। तो इसमें क्या है FIR दर्ज करके कार्रवाई कराएं जिन्होंने कब्जा किया है और क्या नाम है जिनके कारण ये समस्याएं हो रही, क्योंकि इससे 300 से ऊपर घर यहाँ पे प्रभावित चल रहे हैं। अभी नाला नहीं नर्दा हो चुका है। पुल भी ऐसे पिछले 26 वर्षों से मेरा यहाँ मकान है। ये वार्ड क्रमांक 15 समान बांध है, और ये नाला जैसा कि पूर्व द्वारा मेरे साथी वीरेंद्र शुक्ला द्वारा बताया गया है कि नाला 300 वर्ष से ज़्यादा पुराना है, और पहले हम यहाँ 26 वर्ष से यहाँ स्थानीय निवासी हैं, नगरीय निवासी हैं। आज तक हमारे घरों में पानी नहीं भरा, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से लगातार हमारे घरों में पानी आ रहा है वर्षा ऋतु में। सबसे इसका मेन कारण है कि हमारे आप चलेंगे देखेंगे तो यहाँ से एक उसका पुल का निर्माण किया गया है। जब से उस पुल का निर्माण किया गया है उसके बाद से लगातार वर्षों से हमारे घरों में पानी भर रहा है। और पुल नाले के किनारे जो भी नगरीय निवासी हैं वो पहले 5 फीट बढ़ा रहे हैं, फिर 7 फीट बढ़ा रहे हैं, ऐसे करके उसमें अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके कारण पिछले लगातार वर्षों से हमारे घरों में पानी भर रहा है। और सबसे पानी भरने का सबसे मूल कारण है कि जो वो पुल बनाई गई है, उस पुल में क्या है कि आप देखेंगे कि जो भी पुल बनती हैं उसमें जो पिलर होते हैं वो पुलिये के कॉर्नर में रहते हैं, बीच में नहीं रहते। उसमें इस पुल में क्या किया गया है कि इसमें पार्टीशन किया गया है, इस 2.5 फीट में पार्टीशन किया गया है। अब पुल का निर्माण प्राइवेट आदमियों ने किया है, क्योंकि शासन द्वारा तो
जमीन बेचने के लिए पुल का निर्माण किया गया। और उस पुल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बीच में पिलर देकर पार्टीशन कर दिया गया, जिसके कारण बारिश के समय में क्या होता है कि कचरे बह के आते हैं, जैसे बांस आया, बल्लियाँ आई, तो बल्लियाँ क्या है कि उसमें टेक लग गई और उसके बाद सारे कचरे उसमें भर गए। जब कचरे भर जाते हैं तो पानी का बहाव बंद हो जाता है, जब पानी का बहाव बंद होता है तो घरों में पानी भरने लगता है। नगर निगम के कर्मचारियों के भी अतिक्रमण है यहाँ पे। नगर निगम के कर्मचारियों के अतिक्रमण तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि तो शासन बताएगी कि कौन सा कर्मचारी है या कि कौन नगरीय निवासी हैं, कौन उसमें अतिक्रमण कर रहे हैं। वो तो शासन, जब शासन का हम तो सिर्फ शासन का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं कि शासन इधर आकर मतलब ध्यान दे, देखे कि कहाँ अतिक्रमण है, क्या है, और इस नाले का सर्वे करके चौड़ीकरण करे, इसका गहरीकरण करे और पुल का प्रॉपर निर्माण करे, जिससे ये जो पिछले वित्तीय वर्षों से हमारे घरों में समस्या आ रही है, समस्या का निदान हो सके। और हम जी, मेरा नाम प्रेम प्रकाश शुक्ला है और मैं शिकायत आप लोगों ने कहा था? जैसे हमारे साथी वीरेंद्र शुक्ला द्वारा बताया जा रहा है कि वो नगर निगम में कई बार इसकी लिखित में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। कौन सा वार्ड क्रमांक 15 समानबाद रीवा, गुलाब नगर भी इससे अटैच है, शशांक ITI कॉलेज के पास। शशांक का बाढ़ पूरे यहाँ गुलाब नगर तक छाता। हाँ, पार्षद से आप लोग मिले? पिछले वर्ष स्थानीय पार्षद बारिश के समय पे आए थे। महापौर हमारे जो अभय मिश्रा बाबा सर हैं, उनके द्वारा भी आके यहाँ का निरीक्षण किया गया था और उनके द्वारा ये बताया गया था कि आश्वासन दिया गया था कि हम इसको कार्य योजना बनाकर इस नाले का कुछ ना कुछ विनिर्माण किया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और इस वर्ष तो मतलब बारिश पूरे रीवा में ही हुई, लेकिन हमारा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हमारे घरों की कारें डूब गई, हमारे घरों की स्कूटी बाइक सब डूब गए हैं।